सभी को नमस्कार। आप सभी का वीडियो लेक्चर्स की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम CS 206 जो सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, डेटा कम्युनिकेशन, जिसका इससे पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि यह सब्जेक्ट क्या है और इसमें हमें क्या पढ़ना है। सिलेबस के बारे में भी हमने इसके डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन, और फर्स्ट टॉपिक है 1.1 जो है डेटा कम्युनिकेशन मॉडल एंड कंपोनेंट्स। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यह हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है डेटा कम्युनिकेशन मॉडल की। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, तो डेटा कम्युनिकेशन हमने डिस्कस कर लिया था कि एक तरीका है कम्युनिकेशन का, आदान प्रदान का जो तरीका है हमारा डेटा को आदान प्रदान करना, वह डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा का कम्युनिकेशन यानी कि डेटा का आदान प्रदान, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है हमने, फंडामेंटल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। दो डिवाइसेस जो हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके बीच में डेटा का एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा बिटवीन टू एंटिटीज और डिवाइसेस, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक। हिंदी में जो लिखना चाहें मैं साथ साथ में हिंदी में बताता हुआ चलूँगा। हिंदी में हम लिखेंगे डेटा कम्युनिकेशन की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से लिखेंगे कि दो या दो से अधिक कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। अब कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आप इंग्लिश में ही लिखें, उसको हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। दो या दो से अधिक कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है, या दो या दो से अधिक कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में डेटा का आदान प्रदान डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसका एक एग्जांपल हम देखना चाहें तो वॉइस सिग्नल हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें दो टेलीफोन्स हैं, उन पर आपस में बात की जा रही है। जैसे आप अपने मित्र से, किसी भी संबंधी से, किसी भी व्यक्ति से फ़ोन पर जब आप बात करते हैं तो क्या होता है, एक डिवाइस आपका फ़ोन है और एक सामने वाले का फ़ोन है। तो दो डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये दो फ़ोन हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो कि साधारण चित्र से देखते हैं हम इसको कि एक ये डिवाइसेस हैं और एक ये डिवाइस है। टेलीफोन्स की अगर हम बात करें तो एक ये है ए और एक ये है बी। तो इनके बीच में जो वॉइस सिग्नल आपस में ये क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके द्वारा आदान प्रदान कर रहे हैं आपस में, वो क्या कहलाएगा, हमारा डेटा कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन मॉडल की। तो डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के लिए ये इसका एक सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। आज के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सोर्स की। क्या क्या इसके कंपोनेंट होंगे, ये तो मॉडल है और ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। जो कंपोनेंट क्या हैं, सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, रिसीवर और डेस्टिनेशन। जैसा कि हमें पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को हम भेज रहे हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी ये वाला एक डायग्राम मैंने आपको बना के बताया था और आपसे कहा था कि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इस डायग्राम को कि ए और बी जो दो डिवाइसेस हैं या दो एंटिटीज़ हैं, यह दोनों डिवाइसेस आपस में डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे ये, उसके लिए जो मॉडल दिया गया है वह हमारा डेटा कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा सोर्स। सोर्स वह होगा जो कि डेटा को जनरेट करेगा।
यानी कि प्रोड्यूस करेगा, जहाँ से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। फिर उसके बाद आएगा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर वह डिवाइस होगा या वो सिस्टम होगा, जनरली एक डिवाइस होता है जो कि सोर्स से जो डेटा जनरेट हुआ है उसको जो भी माध्यम से भेजा जाना है उसके अनुकूल बनाकर आगे भेज देता है। ठीक है, अभी इलेबोरेट करेंगे हम इसको, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको अभी अगली स्लाइड में। ट्रांसमीटर के बाद डेटा जाएगा ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम वह सिस्टम होगा, वह माध्यम होगा, वह तरीका होगा जिसके द्वारा हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा जो सोर्स, जनरली जो सोर्स होता है हमारा डिवाइस, ये उसी का पार्ट होता है जिसके अंदर सोर्स और ट्रांसमीटर ये दोनों ही आ जाते हैं। इसको अगर हम बनाना चाहें, ये जो ए लिखा है मैंने, तो ए डिवाइस जो होगा यहाँ पर क्या होगा, एक सोर्स होगा और एक ट्रांसमीटर होगा, फिर बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम होगा और इसी तरह से ये रिसीवर होगा। अगर हम इसको देखना चाहें इस तरह से, तो ये इस तरह से डायग्राम हम इसका बना सकते हैं। ये क्या है, हमारा बी है जो रिसीवर है, और ये बीच में होगा ट्रांसमिशन सिस्टम जिसमें कि हमारा माध्यम आ जाएगा, और उस माध्यम के लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ हो सकता है, एक तंत्र लगा हुआ हो सकता है। जैसे वायर्ड है तो वायर्स का जाल बिछा हुआ होगा। टेलीफोन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो अलग अलग टावर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, उसके कैबिनेट्स होते हैं, पोल होते हैं, वायर्स के माध्यम से डेटा जाता है। वायरलेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सैटेलाइट के थ्रू हो सकता है, या डायरेक्ट जो टावर्स हैं जैसा कि मोबाइल टावर्स आप देखते हैं उनके द्वारा हो सकता है, या और किसी अन्य माध्यम से हो सकता है। ये सारा ट्रांसमिशन सिस्टम में आएगा। और रिसीविंग एंड पर क्या होगा, ये दोनों चीज़ें एक साथ ही जनरली होती हैं। रिसीवर रिसीवर क्या करेगा, जो ट्रांसमिशन सिस्टम से हमें डेटा प्राप्त हुआ है उसको उस फॉर्मेट में वापस बदल देगा जिस फॉर्मेट में सोर्स ने भेजा था, और बदल कर किसको दे देगा, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी कि हमारी जहां फाइनली इसको डेटा को डिलीवर करना है, जहां पर पहुंचना है। साधारण इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर कहा कि दो डिवाइस हैं हमारे, दो पीसी हैं, सपोज कंप्यूटर है, और इंटरनेट के माध्यम से हम उन दो कंप्यूटर्स में क्या कर रहे हैं, डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा पीसी लगा हुआ होगा, पीसी के अंदर कोई एप्लीकेशन रन हो रही होगी जो कि डेटा को जनरेट करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सोर्स हो जाएगा सबसे पहले। फिर इसके साथ में इंटरनेट पर भेजने के लिए आपको ध्यान हो तो हम क्या लगाते हैं, मॉडेम लगाते हैं। मॉडेम का क्या काम होता है कि जो कंप्यूटर हमारा एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रहा है उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम होता है। तो ये मॉडेम क्या हो गया, हमारा ट्रांसमीटर है। फिर ये क्या करेगा, जो भी माध्यम हमसे यूज कर रहे हैं हम, ट्रांसमिशन सिस्टम, तो इस ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा ये इसको भेज देगा। फिर रिसीविंग एंड पर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से एक मॉडेम लगा हुआ होता है, दोनों ही तरह के काम करता है, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा। तो ये क्या हुआ, हमारा रिसीवर हुआ, और फिर से जो यूजर का पीसी है यहाँ पर, वह वापस से क्या हो गया, ये पीसी 2 कह देता हूँ मैं इसको, कि दो पीसी हैं, ये पीसी 1 है और ये पीसी 2 है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें तो ये क्या हुआ, हमारा पीसी, ये सोर्स हुआ जिसने डेटा को जनरेट किया, ये मॉडेम हुआ हमारा ट्रांसमीटर जिसने इसको उस फॉर्मेट में बदल दिया जिस फॉर्मेट में बदलकर इसको आगे भेजे जाने की आवश्यकता है। फिर ट्रांसमिशन सिस्टम से होता हुआ ये रिसीवर के पास पहुंचा, जहां पर फिर से एक रिसीविंग डिवाइस लगा हुआ था जिसने जिस फॉर्मेट में हमें प्राप्त हुआ उसको वापस उस फॉर्मेट में बदल दिया जैसा कि डेस्टिनेशन डिवाइस को रिक्वायर्ड है। यहाँ पर ये क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होता हुआ यहाँ आएगा, और ये यहाँ पर वापस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो यह हमारा क्या है,
कम्युनिकेशन मॉडल है। अब हम इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, रिसीवर और डेस्टिनेशन। मेन मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है। अब इनको हम एक एक करके वापस देखते हैं। आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो मैं आपको हिंदी में बताता हुआ चलूँगा, आप हिंदी में इसको साथ के साथ लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सोर्स या स्रोत। दिस डिवाइस जनरेट्स द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, यानी कि यह डिवाइस जो डेटा भेजा जाना है उसे जनरेट करता है, उसे उत्पन्न करता है। हिंदी में आप लिख लें, यह डिवाइस भेजे जाने वाले डेटा को उत्पन्न करता है या पैदा करता है, जनरेट करता है। एग्जाम्पल है टेलीफोन्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर इसके उदाहरण है, और बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। कोई भी डिवाइस जो जनरेट कर रहा है वो इसका उदाहरण हो सकता है। टीवी और रिमोट की हम बात करें तो जो हमारा रिमोट है उससे जब हम टीवी को कंट्रोल करते हैं तो रिमोट उस केस में हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। और टीवी के अंदर जो डिवाइस लग रहा है वो उसका डेस्टिनेशन कहलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं। अगला है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर, जैसा कि हमने कहा था कि ट्रांसमीटर एक डिवाइस होता है जो कि उस फॉर्मेट में उसको बदल देता है जिसमें रिक्वायर्ड है। जैसा कि यहाँ पर कहा है, जनरली द डेटा जनरेटेड बाय अ सोर्स सिस्टम आर नॉट ट्रांसमिटेड डायरेक्टली in the form in which they were generated। हिंदी में जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं कि साधारणतया डेटा जिस फॉर्मेट में जनरेट किया जाता है, सोर्स द्वारा जनरेट किया जाता है, सीधे उसी फॉर्मेट में उसे भेजा नहीं जाता है। उम्मीद है लिख लिया होगा हिंदी में आपने कि जिस फॉर्मेट में डेटा सोर्स द्वारा जनरेट किया जाता है उस फॉर्मेट में डायरेक्टली उसे भेजा नहीं जाता है। क्यों नहीं भेजा जाता है? क्योंकि जो हमारा डिवाइस है ज़रूरी नहीं है वो उसी फॉर्मेट में उसे जनरेट करे जिस फॉर्मेट में उसे ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा भेजा जाना है। उदाहरण के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जब हमारा पीसी है, वो पीसी जो है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप जो है वो डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल डेटा जनरेट करता है। और जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वह सिस्टम एनालॉग सिग्नल्स को अच्छे से कैरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि एनालॉग सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होती है वो डिजिटल सिग्नल के मुकाबले ज़्यादा होती है। ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर अब पढ़ेंगे सिग्नल्स वाला, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, तब मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। तो अभी हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि जो हमारा डेटा है वो एनालॉग फॉर्म में ही ट्रांसमिट किया जाता है। जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है वो एनालॉग फॉर्म में उसे भेजता है। तो हमें क्या आवश्यकता है कि हमारा जो सोर्स है, अगर मैं इसे पीसी कहूँ, जो सोर्स है ये हमारा डिजिटल डेटा जनरेट कर रहा है, तो इसे हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वह काम कौन करेगा? हमारा ट्रांसमीटर करेगा। अ ट्रांसमीटर transforms and encodes the information in such a way as to produce electromagnetic signals that can be transmitted across some sort of transmission system। ट्रांसमीटर, इसको हिंदी में लिख लीजिए, जिसे हिंदी में लिखना चाहें आप तो हिंदी में लिख सकते हैं कि ट्रांसमीटर जनरेट किए गए डेटा को एनकोडिंग करके ट्रांसमिशन सिस्टम पर भेजे जा सकने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में बदल देता है। ट्रांसमीटर जनरेट किए गए डेटा को एनकोडिंग करके ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा भेजे जा सकने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिखा है कि ट्रांसमीटर क्या करता है, एनकोड करता है इंफॉर्मेशन को इस तरीके से कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है वो आगे ट्रांसमिट कर सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने ये लिया है कि एक मॉडेम डिजिटल बिट स्ट्रीम को जो कि उससे जुड़े हुए पीसी है उससे लेता है और ट्रांसफॉर्म करके यानी कि उसको एनालॉग सिग्नल में बदल के आगे नेटवर्क को भेज देता है। अ मॉडेम टेक्स अ डिजिटल बिट स्ट्रीम फ्रॉम एन अटैच्ड PC and transforms it into an analog signal that can be handled by the network। कि एक मॉडेम उसके साथ जुड़े हुए पीसी से डिजिटल सिग्नल की स्ट्रीम को लेता है और उसे एनालॉग सिग्नल में बदल देता है, जो कि नेटवर्क द्वारा आगे भेज दिया जाता है। ये इसका उदाहरण है हमारे। अगला आता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया, यह एक पूरा एक सिस्टम होता है, एक पूरा तंत्र है जिसके द्वारा डेटा जो हमारा सिग्नल है, सिग्नल की फॉर्म में या जो भी फॉर्म उस ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायर्ड है उस फॉर्मेट में बदलने के बाद उस सिस्टम द्वारा होता हुआ पहुंच जाता है कहाँ, रिसीवर तक या डेस्टिनेशन तक। जैसा कि ये ट्रांसमिशन सिस्टम, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ से डेटा आया और ये यहाँ आगे जा रहा है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होगा, ये पूरा क्या होता है, जनरली एक नेटवर्क होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है वो कि क्या होता है, गाइडेड और अनगाइडेड दो तरह के माध्यम होते हैं हमारे, उन दोनों तरह के माध्यम से अलग अलग बनाया जा सकता है। और इसमें ये अगर हो सकता है कि दो जो हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन हो वो डायरेक्टली एक वायर के थ्रू या एक डायरेक्ट लिंक से जुड़े हुए हों, जैसा कि हम दो कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं आपस में लैन केबल बना के, क्रॉस केबल जिसे हम कहते हैं, या फिर किसी इंटरनेट जैसे हम यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ही बड़े नेटवर्क से होते हुए वो हमारा डेटा गुजरता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि दिस कैन बी अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन और अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कनेक्टिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यह एक सिंपल साधारण एक सिंगल लाइन भी हो सकती है या एक वृहद बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन को आपस में जोड़ता है। हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन या एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो सकता है जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसा कि इसमें इंटरनेट के केस में होता है, हमारे ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट, जिसमें बहुत सारे नोड डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर इंटरनेट का नेटवर्क का निर्माण करते हैं और हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। फिर आता है रिसीवर। तो रिसीवर हमने देखा कि रिसीवर एक्सेप्ट्स द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कन्वर्ट्स इट into a form that can be handled by the destination device। यानी कि रिसीवर जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है और उसे डेस्टिनेशन डिवाइस द्वारा हैंडल किए जा सकने वाले या उपयोग में लिए जा सकने वाले फॉर्मेट में वापस से बदल देता है। यानी कि ट्रांसमीटर ने जिस तरह से उसको बदला था वो वापस उसको उसके पुराने स्वरूप में ले आता है, उसी फॉर्मेट में उसे वापस ले आता है। उदाहरण इसका फिर से हम मॉडेम ही ले सकते हैं। हमने देखा था कि ट्रांसमीटर ने क्या किया था, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया था और वह एनालॉग सिग्नल बनकर ट्रांसमिशन सिस्टम से होता हुआ हमारे रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर उस एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर देता है, जो कि हमारा डेस्टिनेशन डिवाइस जो पीसी है उसके द्वारा उसको स्वीकार किया जाना है, तो यह उसमें उसको बदल देता है। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं
कि रिसीवर ट्रांसमिशन सिस्टम से सिग्नल को स्वीकार करता है और डेस्टिनेशन डिवाइस द्वारा उपयोग में ली जा सकने वाली फॉर्मेट में उसे वापस परिवर्तित कर देता है। तो ये आप हिंदी में लिख सकते हैं। इसका उदाहरण फिर से वही है जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि मॉडेम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एनालॉग सिग्नल को नेटवर्क से और फिर से उसे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन हमारी होती है टेक्स द इनकमिंग डेटा फ्रॉम द रिसीवर। फाइनल जहाँ पर हमें उसे पहुँचाना है वह डेस्टिनेशन होती है और वह क्या करती है, रिसीवर से जो डेटा आ रहा है उसे स्वीकार कर लेती है और उपयोग करती है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो यह हमारे डेटा कम्युनिकेशन मॉडल और उसके कंपोनेंट्स हो गए। एक इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। इसका सिंपल सा एक उदाहरण है कम्युनिकेशन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम। कि क्लासरूम में एक अध्यापक यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वह कम्युनिकेशन इसका उदाहरण है, जहाँ पर क्या है, टीचर डिलीवर कर रहा है लेक्चर टू स्टूडेंट्स, पढ़ा रहा है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। वर्चुअल क्लास में है, भले ही हम वीडियो के थ्रू कर रहे हैं पर फिर भी यहाँ पर कम्युनिकेशन तो हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा माइंड जो है, जो मैं सोच रहा हूँ वह मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा जो माइंड है वह मेरा माइंड क्या है, सोर्स है जो जनरेट कर रहा है, थॉट विचार जनरेट हो रहे हैं, जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है डेटा, और वह मेरे मुंह द्वारा जो मेरा ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, मेरा मुंह जो है वह ट्रांसमीटर है जो कि इसको मेरे दिमाग में जो विचार है उस विचार को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वह शब्दों में बदल रहा है और मैं जिसे बोल रहा हूँ। तो यह क्या कर रहा है, इसको जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, अगर फेस टू फेस हम क्लासरूम में बैठे हैं तब क्या होगा, मैं यहाँ पर हूँ और सामने मेरा स्टूडेंट है, तो फेस टू फेस में क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, बाय एयर ट्रांसमिशन होगा। हवा जो है वो क्या होगी, माध्यम होगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो तरंगों के माध्यम से क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या हो गया, इसमें एयर हो गई, हवा जो है वो ट्रांसमिशन का माध्यम हो गई, और जो स्टूडेंट है उसके कान जो है वो रिसीवर का काम कर रहे हैं और कानों के द्वारा वापस कहाँ जा रहा है, उसके स्टूडेंट के दिमाग में जा रहा है, जो कि उसको समझ रहा है, जो कि क्या है, दिमाग उसका डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम फिर से हम देखते हैं और इस एग्जांपल को इसमें मैं कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, वापस से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सोर्स क्या है हमारा, यहाँ पर है टीचर्स माइंड, टीचर्स माइंड इज सोर्स, ये हमारा सोर्स है। फिर टीचर्स माउथ इज ट्रांसमीटर, जो बोल रहा है टीचर, मैं बोल रहा हूँ जो, वह क्या है, ट्रांसमीटर है, मेरा मुंह। फिर उसके बाद है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम, एयर है, यहाँ पर जो एयर है हमारी वो क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम। अगर इस ऑनलाइन क्लास की वीडियो की बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से जो डिवाइस मेरे पास हैं और जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा हैं। और रिसीविंग साइड पर जो कान है मेरे स्टूडेंट के, जो कान है वो रिसीवर हैं और स्टूडेंट का जो माइंड है वह डेस्टिनेशन। तो ये इस साधारण सिंपल सा एक एग्जांपल है जिसके द्वारा आप डेटा कम्युनिकेशन मॉडल को समझ सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डेटा कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको आज के लेक्चर में कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार के आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे sunil13982@gmail.com इस आईडी पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।